ये जो वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये असल में एक सीसीटीवी फुटेज है। इसमें एक महिला गली में आते हुए नजर आ रही है। एक घर के पास वो महिला रुकती है और घर के दरवाजे में जो जाली लगी है उसमें से अपना हाथ अंदर डालकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में वो दरवाजा खुल जाता है और महिला उस घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब वो महिला उस दरवाजे से बाहर निकलती है तो उसकी गोद में एक बच्चा है जिसे वो अपने कपड़े से ढकने का प्रयास करती है। देखते ही देखते वो महिला कैमरे की जद से बाहर हो जाती है। कुछ मिनट का ये मुझे लगता है टोटल जो ये वीडियो है ये 2-3 मिनट का वीडियो है। 2-3 मिनट में पूरा खेल हो जाता है। नमस्कार, मैं मोनिका, नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। एक बहुत अच्छी खबर बंगलौर शहर से आ रही है। वहाँ कुछ नागरिकों की सजगता की वजह से एक बच्ची को, जिसको कि उसके अपने घर से किडनैप कर लिया गया था, उन नागरिकों की मदद से उस बच्चे को वापस उसके परिवार से मिलवा दिया गया। नंदिनी उर्फ आयशा नाम है इस महिला का, और ये सड़क पे घूम रही थी। बच्ची इसके गोद में थी। एक महिला ने बच्चे को इसके साथ देखा तो ऐसे ही उत्सुकतावश उसने पूछ लिया कि तुमने अपने बच्चे को क्या खिलाया है। तो नंदिनी और आयशा ने कहा कि उपमा और दूध। अब उस महिला ने जिसने कि ये सवाल किया था उसका माथा ठनक गया, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कोई भी उपमा नहीं खिलाता है। महज 40 दिन की बच्ची है, जैसे कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में आया। हमसे यानी कि पालोना से ये घटना दिल्ली की एक सीनियर जर्नलिस्ट ने शेयर की थी, और उसके बाद हमने फिर इसको थोड़ा सा और पहले गूगल पे खंगाला और उसको फिर हम फॉलो करते हुए एक ट्वीट पर पहुंचे। ट्वीट उस शहर की पुलिस ने किया था और उसमें ये बताया गया था कि महिला और उस किडनैप की गई बच्ची को रिकवर कर लिया गया। उस ट्वीट में ही बेंगलोर के एक शख्स हैं रहमान कैफी, उन्होंने इस सीसीटीवी फुटेज उन्होंने उसमें शेयर किया था और फिर हमने उनसे संपर्क किया, उनसे पूरी घटना की जानकारी लेने की कोशिश की, और तब उन्होंने पूरा वाकया बताया कि नंदिनी और आयशा ये दुर्गमा मंदिर की एक गली है, बेंगलोर में ये इलाका पड़ता है। पलिया पुलिस स्टेशन के एरिया में पड़ने वाले दुर्गम्मा मंदिर की गली के पीछे से इस बच्ची को किडनैप किया गया था। ये जो बच्ची है ये फरहीन बेगम की थी। शनिवार 25 मार्च की ये घटना है और सुबह 7:30 और 7:30 पौने 8 बजे के बीच का जो वक्त था उस समय में ये पूरी घटना घटी थी। फरहीन बेगम ने पुलिस को अपनी जब शिकायत दी तो उसने ये बताया कि वो सुबह अपनी बच्ची को दूध पिलाकर सोई हुई थी। वो यहाँ उनका मायका है, वो मायके में आई हुई थी, और जब वो वहां सोई हुई थी तो उनके पास से वो बच्ची गायब हो गई। पुलिस इधर बच्ची को ढूंढ ही रही थी, तभी एक दूसरा एरिया जो यहाँ का बंगलौर का जो दूसरा इलाका है मगदी रोड क्षेत्र, वहां पर एक दूसरी महिला ने इस नंदिनी नाम की महिला को यानी कि कहें कि किडनैपर को देखा उस बच्ची के साथ, और जैसे उनका माथा ठनका उन्होंने आस पड़ोस के और लोगों को भी इस बारे में सूचित किया, और फिर सबने मिलकर उस जो एरिया था वहां की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ये मगदी रोड पुलिस स्टेशन था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो जब उस लेडी से पूछताछ होने लगी, उसके किडनैपर से पूछताछ होने लगी कि तुम ये बच्ची किसकी है, कहाँ से लेकर आई हो, तो वो पहले तो बोलती रही कि मेरी बच्ची है, कभी रोती थी, कभी अपना माथा पटकती थी, जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। उसका सारा जो व्यवहार था बहुत संदिग्ध था, लेकिन क्योंकि ये पुलिस कंट्रोल रूम से ऐसे सब जगह रिले हो चुका था कि एक नवजात बच्चे की चोरी हुई है, तो पुलिस को मालूम था और तुरंत उन्होंने फिर कलासीपल्लिया पुलिस स्टेशन को इस घटना की सूचना दी कि भाई यहाँ पर इस तरह से एक छोटी बच्ची मिली है, एक महिला के साथ मिली है। इसके बाद बच्ची की माँ को संपर्क करके वो बच्ची उनको सौंप दी गई। ये जो घटना हुई है इसमें जिन लोगों का योगदान रहा इस किडनैपर को पकड़वाने में, उसमें बालू सुब्रमण्यम, भूपल, विष्णु, नागम्मा, हेमंत, इन सबकी सराहना की उन सब नागरिकों की। डीसीपी वेस्ट लक्ष्मण भी ने बताया कि ये जो किडनैपर महिला है नंदिनी और आयशा, ये शिवाजी नगर क्षेत्र की रहने वाली है। कुछ नागरिकों की सजगता और उनके अलर्टनेस की वजह से एक बच्ची
अपने परिवार से दूर होने से बच गई। इस किडनैपर का मोटिव क्या था? क्या ये बच्चा खुद अडॉप्ट करना चाहती थी, या फिर ये किसी को बेच देना चाहती थी, या उसके जरिए भीख मंगवाना चाहती थी, या इसको मारना चाहती थी? ये अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि आखिर उसका मोटिव क्या था, क्योंकि जिस तरह से वो सीसीटीवी में दिख रही है कि वो आती है सीधे उस घर की कुंडी लगी हुई, ऐसा लगता है जैसे कि वो हाथ अंदर डाल के उस कुंडी को खोलती है और उसके बाद वो घर में एंटर करती है। करीब 2 मिनट वो उस घर के अंदर रहती है, वहां से उस बच्ची को उठा के एक मोबाइल फोन भी चोरी करती है और उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। तो ये पूरा फुटेज देखने के बाद ऐसा कभी नहीं लगता है कि ये इस क्षेत्र से अनजान थी, ये इस घर से अनजान थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसको सब कुछ पता है इस घर के बारे में कि कैसे एंटर करना है, किस समय एंटर करना है, और वो उस तरह से वहां पर एंटर करके बच्ची को लेके निकल जाती है। हमें ये नहीं मालूम है कि उसने अब वो पुलिस को क्या बताया है, उसका मोटो क्या है, या इस काम में क्या उसको कहीं और से कुछ इनपुट मिला हुआ था, इस काम में कोई और लोग भी थे, इस साजिश में कुछ और लोग भी थे, या फिर ये टैंडम उठाया गया एक कदम था। हालांकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अचानक से जैसे कि कोई महिला आई और उठा के चली गई, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो दरवाजा खुला हुआ भी नहीं था जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये आया है कि दरवाजा खुला हुआ था और वो सीधे अंदर घुस गई, लेकिन ऐसा सीसीटीवी फुटेज इसकी तस्दीक नहीं करता है। तो पुलिस को इस मामले को थोड़ा सा भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि बेंगलोर पुलिस इतनी स्मार्ट, इतनी अलर्ट जरूर होगी कि वो इस मामले की तह तक जाने की जरूर कोशिश करेगी, ये जरूर जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस बच्ची का जो किडनैप किया गया था उसका किडनैप किया क्यों गया था। बच्ची बहुत प्यारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी क्यूट बच्ची है ये। तो ये इस किडनैपिंग के पीछे निश्चित तौर पे कोई बड़ा मकसद था जिसको जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, और परिवार को भी ऐसे ही उस लेडी के नाटक पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस घटना की तह तक जाना और उसके असली जो भी साजिश करता है या जो भी इस कांड के पीछे है उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार ये अटेम्प्ट फेल हो गया, अगर उनको नहीं पकड़ा गया तो हो सकता है कि वो दोबारा कोशिश करे। इसलिए ऐसा भी कहीं संशय हो रहा है कि इसमें परिवार के कुछ जानकार या परिचित लोगों का भी इसमें हाथ हो सकता है, जिस तरह से वो लेडी आती है और घर में घुसती है। तो हम सभी लोगों से, सभी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से बेंगलोर के लोग इतने सतर्क हैं, इतने अलर्ट है कि उनकी वजह से एक बच्चे अपने परिवार से वापस मिल गई, उसी तरह से आप भी अलर्ट रहिए, सजग रहिए, आपके आसपास के प्रति सजग रहिए। बच्चों के साथ अगर आप कहीं कुछ गलत होते हुए देखते हैं, आपको कुछ भी खटकता है, हो सकता है कि उसमें कुछ भी गलत ना हो, लेकिन अगर आपको कोई चीज खटक रही है तो आप उसको इग्नोर नहीं कीजिए, बल्कि आप जरूर उसके बारे में जो भी आसपास पुलिस स्टेशन है उसको बताइए कि आपको उसका कोई कुछ व्यवहार जो है वो संदिग्ध लग रहा है या मामला ये संदिग्ध लग रहा है। ये आपकी ये छोटी सी अलर्टनेस बच्चों के साथ हो रहे क्राइम को रोकने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।